उस हिंदुस्तान में आज औरत की ऐसी बर्बरियत के साथ मौत हुई है, बोलने भी शर्म आती है। हमें अपनी ज़ुबान से बयान करने के लिए भी शर्म आती है। नहीं मालूम वो हैवान है, इंसान है या उनकी माँ को पैदा हुए हैं। हम लोग ऐसा चाहते हैं कि ऐसा नया कानून लाए रेपिस्ट के लिए, खासकर हिंदुस्तान में बहुत सारे रेप केसेस हो रहे हैं, औरत सेफ नहीं है। ऐसा 20 चौराहे पे ला के उनको जिंदा जलाना चाहिए। आज हम कैसे हिंदुस्तान में हैं? तो हमें खुद सिक्योर नहीं है। हमारी औरत, हमारी बच्ची जब घर के बाहर जाती है तो हमें एक कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो घर को वापस सुरक्षित जा सकती है। अगर मीडिया हमारे तरफ से आवाज़ उठाती है तो हमें इस तरह के प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जमा होकर तो इसके लिए मैं आप सबका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा वेलकम करती हूँ। यहाँ पर जमा होराटा न्याय ಸಿಕ್ಕುವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ಈ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು। प्रतिभा को इंसाफ दो, साबिया को इंसाफ दो, साबिया को इंसाफ दो। शर्मिंदा है मेरे कातिल जिंदा है, साबिया हम शर्मिंदा है। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह इतनी बड़ी है, हमें शर्म आती है कि आज हम लोग हिंदुस्तानी हैं। जिस हिंदुस्तान में औरत को देवी माना जा के पूजा करते हैं, उस हिंदुस्तान में आज औरत की ऐसी बर्बरियत के साथ मौत हुई है, बोलने भी शर्म आती है। हमें अपनी ज़ुबान से बयान करने के लिए भी शर्म आती है। नहीं मालूम वो हैवान है, इंसान है या उनकी माँ को पैदा हुए हैं। ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तो आप इस तरह से कई सारी जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या कानूनी इक़दाम होते हैं? हम लोग ऐसा चाहते हैं कि ऐसा नया कानून लाए रेपिस्ट के लिए, खासकर हिंदुस्तान में बहुत सारे रेप केसेस हो रहे हैं, औरत सेफ नहीं है। ऐसा 20 चौराहे पे ला के उनको जिंदा जलाना चाहिए। कोई भी दरिंदा सूचने के लिए काम ना है, उसकी रूह काम चाहे। ऐसा कुछ नया कानून लाना है। इतने सारे कानून लाए हैं बेकार के, क्या ये औरतों की सेफ्टी के लिए हमारी गवर्नमेंट एक कानून नहीं ला सकती? आज हम कैसे हिंदुस्तान में हैं? तो हमें खुद सिक्योर नहीं है। हमारी औरत, हमारी बच्ची जब घर के बाहर जाती है तो हमें एक कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो घर को वापस सुरक्षित जा सकती है। तो हमें चाहते हैं सिक्योर हमारा हिंदुस्तान, औरतों के लिए स्पेशली। इससे पहले कई सारे प्रोटेस्टों में इसी तरह की आवाज़ उठी थी, लेकिन आवाज़ सीधा सरकार तक नहीं पहुंची। तो क्या मुद्दा ये क्या है? सरकार तो बॉडी बन के बैठी है, सरकार सुनने वाले नहीं, मगर हम लोग खामोश बैठने वाले नहीं हैं। जब तक हम लोग दम में दम है, जब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग उठाएंगे आवाज़, हम लोग हार नहीं मानेंगे। तो एक ना एक दिन तो जब गांधी जी अहिंसा से हिंदुस्तान आज़ाद कर सकते हैं, तो हमें भी ये उम्मीद है कि हम लोग भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ये आवाज़ बेकार नहीं जाएगी, हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जब तक सेक्युलर नहीं होते, हमारे औरतें, हमारे बच्चे सेफ नहीं रहते, हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। इसी तरह का हादसा होता है तभी क्यों आवाज़ उठती है, इससे पहले क्यों आवाज़ नहीं उठती? नहीं, हादसा होगा तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे, जब तक तो हम लोग बेकार आवाज़ क्यों उठाएंगे? बोल रहे हैं ना कानून बनाने के लिए, तो इससे पहले भी आप कर सकते थे। नहीं, इससे पहले भी हम लोग आजीविका के लिए बहुत सारा करे, हथरस के लिए आवाज़ उठाए, फिर इसके लिए आवाज़ उठाए।
तो जब तक हो सकता हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। तो क्या है मैडम आपकी डिमांड? हमारी डिमांड है कि नया एक्ट काढ़े, इससे पहले आप जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको फौरन अरेस्ट करें, उन्हें सख्त से सख्त सजा दें, और जो विक्टिम्स के घर वाले बूढ़े माँ बाप बेबस हैं, जो उनकी आवाज़ सुनने वाला आज कोई नहीं है, उनको कुछ उनके डिमांड्स पूरे करें, उनके लिए जितना हो सकता कॉम्पोजिशन दे, और जो भी हो सके उनको गवर्नमेंट से हर फैसिलिटी प्रोवाइड करे। जो उनकी बेटी होती तो शायद यह हालत नहीं होती। आपका नाम? मेरा नाम सुमैया, डिस्ट्रिक्ट मेंबर विम्स। हम लोग सरकार से इंसाफ की दरख्वास्त करते हैं। साबिया असाफी को इंसाफ दीजिए। जब वो पुलिस ऑफिसर को ही महफूज नहीं हिफाजत करने की जब आपको हिम्मत नहीं है, गवर्नमेंट सरकार को बेस्ड ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अप्स एंड डाउन्स नहीं चाहिए, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चाहिए, जेंट्स को अलग लेडीज़ को अलग बोल के। अरुण कुमार पुलिस जो हार्ट अटैक से इंतकाल हो गए, उनके लिए मिस्टर केजरीवाल साहब घर पे जाके 1 करोड़ रुपए देते हैं, और ये बहन के लिए सिर्फ 10 लाख रुपए। ये कहाँ का इंसाफ है? हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ दीजिए। आप सब आवाज़ उठाइए। आपका नाम? मेरा नाम सईदा बेगम है, मैं विमेन इंडिया मूवमेंट की प्रेसिडेंट हूँ। जहाँ पर इंसाफ के लिए गुहार लगाया जाता है, मीडिया की गलती होने पर ही ये इंसाफ के लिए बाहर आते हैं। अगर मीडिया हमारे तरफ से आवाज़ उठाती है तो हमें इस तरह के प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीडिया जो है हर चैनल में हर कहीं पर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की न्यूज़ दिखाई गई, अनुश्री के ड्रग्स का मामला दिखाया गया, लेकिन कहीं भी ये जो है साबिया केस के बारे में नहीं बताया गया। तो फ़ायदा क्या है इसी गोदी मीडिया का? तो मीडिया जो है अपने आप से जब तक ये पैगाम दूसरे हिंदुस्तानियों को नहीं पहुंचाएगी तो कहीं नहीं जाएगा, और जब तक ये न्यूज़ आगे नहीं जाएगी तो साबिया को इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि गोदी मीडिया सिर्फ पैसे ले रही है और पैसों की बात कर रही है। जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी न्यूज़ दिखाना अच्छा है। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत पर हमें भी अफसोस है, लेकिन साबिया की मौत ज़्यादा दर्दनाक है। तो इसलिए हमें गोदी मीडिया कहना पड़ेगा इस बारे में। तो आप क्या डिमांड करेंगे? हम लोग चाहते हैं कि साबिया के घर वालों को इंसाफ मिले, और जो उसके रेपिस्ट हैं उनको सज़ा मिले, फांसी दिया जाए। जिस तरह निर्भया केस में वक्त लगाया गया लेकिन इंसाफ दिया गया, इसी तरह से हम लोग आज राबिया के केस में भी चाहते हैं। तो साबिया भी एक हिंदुस्तान की ही बेटी है, जिसके साथ इस तरह से, जिसका खून इस तरह से किया गया है कि कोई देखकर शर्मसार हो जाए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसके बारे में कठिन से कठिन आवाज़ उठाई जाए और उसके माँ बाप को सपोर्ट किया जाए, और जो भी है उनका फाइनेंशियल भी उन्हें सपोर्ट करके आगे करें। आपका नाम मैडम? मेरा नाम आयशा बनो। क्या है आप इसमें? जी मैं एक मेंबर हूँ।